चुन चुन कर मारेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान की पड़ोसी जमीन पर जाकर यानी राजस्थान राज्य में जाकर पाकिस्तान को फिर से ललकार लगाई। पीएम बोले कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा। राजस्थान के पालना में गरजे पीएम नरेंद्र मोदी, बोले 22 अप्रैल का जवाब 22 मिनट में दिया गया। आतंक का फन कुचल कर रख देंगे, एटम बम से भारत नहीं डरने वाला है। बीकानेर की 45 डिग्री की गर्मी में बोले पीएम मोदी कि दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन अगर ये गर्म हो जाए तो अंजाम बहुत बुरा होगा, वरना मैं इतनी गर्मी में भी अपने दिमाग को ठंडा रखता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बीकानेर पहुंचे और यहाँ पीएम बोले कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर रख दिया। अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। देशनोक के पालना में हुई जनसभा में पीएम मोदी ने पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब देने की घोषणा की। भारतीयों की जान से खिलवाड़ करने वालों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। मोदी ने पाकिस्तान की सीमा के नजदीक देशनोक की धरती से देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया और इस दौरान बीकानेर बांद्रा ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही राजस्थान में 26,000 करोड़ रुपए की अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। तो इन्हीं विकास गतिविधियों का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर कहा कि पहलगाम हमले के बाद हमने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 22 अप्रैल के हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकियों ने 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता तो नतीजा क्या होता है। आज मैं कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया। पाकिस्तान एक बात भूल गया कि अब माँ धरती का सेवक मोदी यहाँ सीना तान कर खड़ा है। अब तो मोदी की नसों में भी लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा। दोस्तों, जम्मू पहलगाम में आतंकवादी हमले के पूरे 1 महीने के बाद ये पीएम मोदी का पाकिस्तान सीमा से लगे बीकानेर जिले के दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी बीकानेर एयरबेस पर उतरकर सबसे पहले देशनोक मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने करणी माता मंदिर में दर्शन किए और यहाँ से वो देशनोक रेलवे स्टेशन गए। इसके बाद मोदी पालना स्थित जनसभा स्थल पहुंचे। देखिए, राजस्थान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की 6 बड़ी बातें। पहली, पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। गोलियां पहलगाम में चली थी, उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। जब हमने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी और तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दूसरी बात पीएम मोदी ने कही, 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला लिया, 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने तबाह किए। तीसरी, आतंकवाद से निपटने के लिए भारत ने 3 सूत्र तय किए हैं। पहला, भारत पर अब अगर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय भी हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाओं का ही होगा और शर्तें भी हमारी ही होगी। दूसरा, एटम बम यानी परमाणु बम की घीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंक के सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। आगे पीएम मोदी कहते हैं कि मेरे नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। अब माँ भारती का सेवक मोदी यहाँ सीना तान कर खड़ा है। हर आतंकी हमले की कीमत पाकिस्तान चुकाएगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये नए भारत का संकल्प है। दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। भारत ने ये साफ कर दिया कि हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी चुकाएगी। छठी घोषणा में पीएम मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस आईसीयू में है। मैं बीकानेर के नाल एयरबेस पर उतरा। पाकिस्तान ने इसे भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर नुकसान नहीं पहुंचा पाया। यहाँ से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है, जो अभी आईसीयू में पड़ा बीमार हो गया है। विकसित भारत के लिए सुरक्षा और समृद्धि दोनों जरूरी है और ये तभी संभव होगा दोस्तों, जब भारत का कोना कोना मजबूत होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ जनता को ऑपरेशन सिंदूर पर एक कविता भी सुनाई। ये कविता की कुछ पंक्तियां आप देख सकते हैं। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा आज वो गरू में डूब डूब कर पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज वो मलबे के ढेर में दबे हैं। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार। आतंक का फन कुचलने की यही है नीति, यही रीति है, यही है भारत, यही है नया भारत। बहुत ही अच्छी कविता पीएम मोदी ने सुनाई वाकई में। कुल मिलाकर दोस्तों, पाकिस्तान के पड़ोस में जाकर पाकिस्तान के ही कान में एक बार फिर से